हाय गाइस, वेलकम टू मनी मैटर्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। अब रिसेंटली स्टॉक से रिलेटेड मार्केट में कुछ न्यूज़ थी जिसके चलते स्टॉक ने काफी अच्छा भी किया। तो न्यूज़ के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद स्टॉक का डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें पता पड़े अगर हम लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वीडियो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 11% के आसपास का अपमूव था स्टॉक में। अगर रुपीस में बात करें तो 1.35 रुपीस, और अगर क्लोजिंग की बात करें तो 13.65 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी। अब सबसे पहले स्टॉक में न्यूज क्या थी? तो न्यूज ये थी कि वोडाफोन आइडिया को जो एजीआर के पैसे भरने हैं 58,254 करोड़ रुपए, उसकी कंपनी ने कैलकुलेशन की। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला कि भाई, हमें जो आपने कैलकुलेट करके पैसा बताया है इसमें 24,000 करोड़ का एरर है। अब अगर 24,000 करोड़ का एरर होगा 58,254 में, सो डेफिनेटली इट इज अ बिग अमाउंट। और इसको लेकर कंपनी अभी गई है सुप्रीम कोर्ट। कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई है कि भाई ये चीजें हैं, ये गलत है और ये दोबारा से कैलकुलेट होनी चाहिए। तो अगर से कंपनी ये केस जीत जाती है, और मैं तो कहता हूँ कि 24,000 करोड़ की हो सकता है गलती ना हो, अगर थोड़ी सी कम की भी हो, बट स्टिल इट वुड बी अ बिग अमाउंट फॉर द कंपनी हु इज हैविंग 39,223 मार्केट कैप। तो अगर कंपनी केस जीत जाती है तो बहुत बड़ा रिलीफ होगा कंपनी के लिए। कंपनी के लिए रिलीफ होगा तो स्टॉक में भी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो सबसे पहली न्यूज ये। दूसरी न्यूज क्या है कि भाई, जो म्यूचुअल फंड हाउस है उन्होंने दिसंबर में वोडाफोन आइडिया में अपनी अच्छी खासी होल्डिंग बनाई है। कितनी? जस्ट सीरियल नंबर 18। तो सीरियल नंबर 18 को आप देखेंगे तो आप देखेंगे 7.5 करोड़ के आसपास के शेयर खरीदे हैं म्यूचुअल फंड हाउस ने। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 34.4% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है अगर दिसंबर की बात करें। अब अगर म्यूचुअल फंड हाउस स्टॉक में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली दोज फंड हाउसेज आर पॉजिटिव अबाउट द स्टॉक। तो स्टॉक में दूसरी पॉजिटिव न्यूज ये है। तीसरी पॉजिटिव न्यूज जिसका कंफर्मेशन नहीं है, बाय द वे दिस डेटा इज बीन शोन और शेयर्ड बाय दिस जेंटलमैन मिस्टर गोपाल ऑन ट्विटर। दोस्तों, मैं भी ट्विटर पे हूँ, मेरा ट्विटर हैंडल मैं कमेंट बॉक्स में डालता हूँ। इफ यू गाइज वांट, यू कैन फॉलो मी देयर आल्सो। तो जो तीसरी न्यूज है वो ये है, विच इज नॉट कंफर्म, कि मॉर्गन स्टैनली ने 14 करोड़ शेयर ऐड किए। अब कुछ लोगों ने ट्विटर पे ये न्यूज शेयर की थी तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट देयर इज नो कंफर्मेशन ऑफ दिस न्यूज, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर तीसरी न्यूज की बात करें तो दिस न्यूज इज नॉट पॉजिटिव, इट इज अ नेगेटिव न्यूज। दो मेरे ख्याल से कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। तो जो वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली है इसको रिव्यू करने के लिए एजीआर के ड्यूज को, तो उसके लिए एक एनजीओ भी आया, उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, आप इसको एंटरटेन मत करो, और उन्होंने इसको चैलेंज किया। तो अब देखिए, केस सुप्रीम कोर्ट के पास है तो सुप्रीम कोर्ट सारे फैक्ट्स देखेगा। अब कोई एनजीओ फाइल करती है या वोडाफोन आइडिया क्या कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट दिखेगा फैक्ट्स, और फैक्ट्स में जो भी करेक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट उसी हिसाब से फैसला लेगा। चलिए अब इसका हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। सो टेक्निकली आप देखिए, स्टॉक की अगर हम लोग अगस्त से बात करें तो अगस्त के बाद स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था। अब इस बॉटम का अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो 12.5 रुपए से 13.5 रुपए के आसपास के कई सारे रेजिस्टेंस थे, लेकिन अगर मेजर बात की जाए तो 12.34 और 13.24 पे मुझे मेजर रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं। इन दोनों रेजिस्टेंसेस को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने काट दिया एक ही दिन में। उसके बाद ये तो ब्रेकआउट जोन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, दैट इज बेसिकली नेक लाइन ऑफ दिस बेस फॉर्मेशन। तो ये ब्रेकआउट जोन भी आप जैसे देख सकते हैं स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है। तो ये दो पॉजिटिव चीज है विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल एनालिसिस। अभी स्टॉक इस चैनल पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे को लगता है अगर मार्केट बुलिश रहता है तो अगले 3 दिन में स्टॉक में ऐसे कुछ मूवमेंट होने वाला है। तो जैसे स्टॉक इस लाइन को टच करेगा, देयर आर चांसेस कि स्टॉक में दोबारा थोड़ा बहुत करेक्शन आए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों लाइन विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस। लेकिन इसके बाद जो ये मैंने दूसरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जो इसका पुराना सपोर्ट लाइन है, आप कह सकते हैं यहाँ स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है, तो इस लाइन को ब्रेक करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ ट्रेड करना चालू करेगा। बिकॉज सबसे पहली बात यह है कि स्टॉक में ये वाला जो मूवमेंट है बिल्कुल स्टीप है बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा टाइम तक ऐसा नहीं है स्टॉक ऐसे ही बिल्कुल वर्टिकल चढ़ता जाएगा, तो कुछ रिलीफ भी होगा स्टॉक के मूवमेंट में। तो डिग्री ऑफ आप कह सकते हैं इंक्रीज विल बी लेस,
एंड दैट कुड फॉलो दिस लाइन। तो अगला अगर ये जो रेजिस्टेंस अभी इसने कट किया, उसके बाद अगर अगले रेजिस्टेंस की बात करें तो 15 रुपीज के आसपास अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो जल्दी से मेरे को लगता है अगले एक आध वीक में कटना चाहिए अगर मार्केट बुलिश रहता है। और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है मेजर वो है 18 रुपए का। मुझे लगता है अगर मार्केट बुलिश रहा स्टॉक में, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज भी है, तो आपको 18 रुपए के लेवल दिख सकते हैं अगले 1-2 महीनों में। लेकिन अगेन मैं ये चीज बोलूंगा कि जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक में वो लोग इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो बहुत जाके एकदम से बड़ा इन्वेस्टमेंट करके इसको पकड़ने की कोशिश ना करें, बिकॉज अभी भी स्टॉक फंडामेंटली काफी वीक है। वोडाफोन आइडिया ने, अगर आप लास्ट महीने की बात करें तो न्यूज आई थी कि कस्टमर लूज किए हैं, तो ये पॉजिटिव नहीं है स्टॉक के लिए। फंडामेंटली डेफिनेटली इट हैज नॉट इम्प्रूव्ड। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं हमेशा उन्हीं स्टॉक्स की बात करता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। दिस स्टॉक इज नॉट फंडामेंटली स्ट्रांग। टेक्निकली जरूर अभी अच्छा लग रहा है, बट इसलिए मैं आपसे बोलूंगा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप ज्यादा ना करें। जो पहले कर चुके हैं वो इन लेवल का वेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट करेक्शन में जो मैंने यहाँ रेड लाइन ड्रॉ की है, दीज लाइन विल बिकम सपोर्ट्स। तो अगर आप प्रॉफिट में भी हैं तो मैं ये भी बोलूंगा जो लोग अच्छे प्रॉफिट में हैं वो प्रॉफिट बुक करें थोड़ा बहुत, तो ताकि अगर मार्केट गिरता है तो आपको ये ना हो कि आपने बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बुक किया, क्योंकि प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यही सारी बातें थी जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता था इस स्टॉक से रिलेटेड। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो वाज फॉर एजुकेशन पर्पस। सो दैट्स इट फॉर नाउ। बाय बाय। वंदे मातरम।